अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैंने सोचा एक मसला मेरे साथ पेश आ रहा था, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस भी कर लूँ और उस मसले को सॉल्व भी कर लूँ। कुछ दोस्तों के साथ मशवरा किया मैंने, उसके बाद मैं इस नतीजे में पहुँचा कि कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ मुख्तलिफ़ जगह से 5, किसी जगह से 10 और किसी जगह से टोटल यानी कि 14 पेयर लिए अडल्ट पीसों के। तो वो कुछ टाइम मैंने कॉलोनी केज के अंदर छोड़े, तो उसके बाद मैंने उनकी पेयरिंग लगाना चाहिए। तो कुछ पेयर्स तो फ़ौरन ही मिल गए, आपस में पेयरिंग कर ली। कुछ पीसेस ऐसे थे कि मेल फीमेल कंफर्म था पर वो पेयरिंग नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जैसे इनकी लव मैरिज करवाई जाए। तो मैंने फिर 9 पेयर्स सेपरेट केज में छोड़े हुए थे और 6 पेयर 9 और 5 14, हाँ 14 पेयर मेरे पास टोटल है। तो 9 पेयर मैंने सेपरेट केजेस में छोड़े हुए थे, 6 पेयर मैंने कॉलोनी केज में छोड़े हुए थे। तो मैंने वहाँ पे एक बाउल लगाया हुआ था वैसे जस्ट पेयर चेक करने के लिए। तो वहाँ पर एक पेयर बाउल में जाके बैठ गया। तो मैंने सोचा उस पेयर को निकाल के 2 पेयर उधर से उठा के मैंने कॉलोनी केज के अंदर छोड़ दिया। तो उन्होंने वो बाकी 6 पीस कुछ वहाँ पे कुछ पीसेस पहले कॉलोनी केज में फिर रहे थे। तो वो पेयर जो मैंने लगाए हुए थे वो 1 महीना से सेपरेट केज में थे, पर वो पेयरिंग नहीं बना रहे थे। तो मैंने वहाँ से निकाल के जैसे ही कॉलोनी केज में छोड़ा, विदिन 2 to 3 डेज वो उन्होंने मुख्तलिफ पीसेस के साथ पेयरिंग करनी शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी इस चीज़ से आगाह करूँ कि क्यों ना इनकी लव मैरिज करवाई जाए। जिसके पास थोड़ा सा टाइम है ब्रीड लेने के लिए, जिस मेरे प्यारे भाई को जल्दी नहीं है ब्रीड लेने के लिए, तो वो मेरा मशवरा ये है कि अपने सेपरेट केजेस के साथ साथ एक कॉलोनी केज भी रखे। तो उन बर्ड्स को अपनी पसंद का पेयर लगाने दिया जाए। कॉलोनी केज के अंदर आप एक बाउल लगा लें, 2 बाउल लगा लें, वहाँ पे जो पेयर मिल के जाके बाउल के अंदर आपका बैठता रहे, उसे पकड़ के सेपरेट करते रहें। मुझे उम्मीद है कि वो पेयर ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे बनिस्बत वो पेयर जो आपने खुद लगाए हुए हों। तो इसी चीज़ का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्यू भी करवाऊंगा, साथ ही अभी इसी वीडियो में आगे चलकर तो आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे पेयर छोड़ा जाए और कैसे कैसे पकड़ के आपको सेपरेट केज में आपने छोड़ना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे पेयर मैंने छोड़े हैं और कौन कौन से पेयर मैंने कॉलोनी केज में लगाए हैं जो माशाल्लाह मेरे पास पेयर बन चुके हैं। और लाजमी बात एक ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। मूसा बर्ड्स वैली, हमारे चैनल का नाम है मूसा बर्ड्स वैली जी। तो नाजरीन, ये है मेरे एक 9 खानों वाला सेपरेट पेयर 1 by 1 पेयर का केज, और ये है मेरा एक छोटा सा कॉलोनी केज। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसा कि ये पेयर मुझे लग रहा है, ये जो पेयर बाउल के ऊपर बैठा है, चेक कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, तो ये आगे फीमेल बैठी है, पीछे मेल बैठा हुआ है। इसी तरीके से मैंने एक बाउल ये लगाया हुआ है। ये मेरा कॉलोनी केज है जिसके अंदर मैंने नीचे प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है, और इधर से इस खाने से मैंने एक पेयर, एक मिनट, ये इस खाने से मैंने एक पेयर पकड़ के और इस खाने से पेयर पकड़ के उसमें छोड़ दिया। ऊपर वाला पेयर मैंने नीचे छोड़ दिया है। ये पेयर है और ये ऊपर वाला पेयर है। तो ये पेयर मैंने कॉलोनी केज से पकड़ के इसमें छोड़े। बाकी पेयर मेरे एज इट इज़ पुराने लगे हुए हैं। कुछ पेयर 3 पेयर मेरे उसमें से मिल चुके हैं। एक पेयर ने माशाल्लाह मेरे एग लेइंग की हुई है जो कि हैचिंग होने वाली है। तो नॉर्मल मैंने फीड के अंदर जो है वो कंगनी, बाजरा, चीना और बारीक कंगनी ही दे रहा हूँ। लाल कंगनी जिसको बोला जाता है वो भी दे रहा हूँ। साथ मैंने समुद्री जग के कुछ पीसेज रखे हुए हैं। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि आप भी इसी तरीके से अपने घर के अंदर जो डव के शौकीन हज़रात हैं वो सेपरेट केजेस के साथ साथ एक कॉलोनी केज भी बनाएं
और वहाँ से पेयर पकड़कर अपने सेपरेट केजेस में छोड़ें ताकि आप इजीली और बहुत अच्छी ब्रीड ले सकें। जी तो नाज़रीन, आज की थी हमारी एक खूबसूरत सी डव के मुतालिक वीडियो, डव की ब्रीडिंग के, डव की पेयरिंग के मुतालिक एक खूबसूरत सी वीडियो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली पहुंच सके। हमारे चैनल का नाम है मूसा बर्ड्स वैली, लाजमी याद रखिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ साथ हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे फिंचेस की ब्रीडिंग का तरीका और फिंचेस की ब्रीडिंग कैसे ली जा सकती है आसानी से। मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है और मैंने कैसे नेचुरल माहौल दिया हुआ है, इन्हें मैं क्या फीड के अंदर दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा।